एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 10th of June 2024। This presentation is brought to you on behalf of Ticker TV। डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक में जो क्लोजिंग दिया था वो था आपका 104.93। क्या हुआ था? स्पेशल इवेंट्स एज फार एज द ग्लोबल करेंसीज आर कंसर्न, आपका एनएफपी डेटा जहां पे मच हायर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस डेटा आया, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स अगर डेली चार्ट देखोगे तो उसमें देखोगे फ्राइडे के दिन में फ्रॉम 104 लेवल इट मूव्ड हायर ऑलमोस्ट 100 पिप्स एंड क्लोज्ड देयर। मंडे के दिन अभी फर्दर कंटिन्यूएशन चल रहे हैं। सो यहाँ पे डॉलर एनएफपी डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड में हमारा ये देखना पड़ेगा कि वेडनेसडे को आपका यूएस सीपीआई डेटा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6 PM को है एंड फॉलोड बाय हमारा इंडियन मिडनाइट के टाइम पे आपका एफओएमसी रेट डिसीजन से उसमें क्या आउटकम्स आते हैं। बाजार बेसिकली उसी के ऊपर नजर गड़ाए हुए है। सो जो भी मेजर वॉलेटिलिटी होने वाला है वो होगा आपका वेडनेसडे का सीपीआई यूएस सीपीआई डेटा एंड आपका एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद। लास्ट वीक में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ, एक तो था हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जहां पे बीजेपी लेड कोएलिशंस गॉट द मेजोरिटी एंड उसके कारण हमने हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था मच हायर नंबर्स के साथ आने का एक्सपेक्टेशंस था, जिसके कारण लास्ट मंडे 3rd of June को मार्केट में काफी एक पॉजिटिव उछाल देखा गया। बट एक्चुअल काउंटिंग चालू होते होते हमारा जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नंबर्स नहीं आए एंड बाजार बहुत ही करेक्शंस देखा गया। फॉलोड बाय 5th June ऑनवर्ड्स फिर मार्केट करेक्ट हो चुका है। ये हो गया हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या था? बैंक ऑफ कनाडा ने फर्स्ट टाइम ये रिसेंट हिस्ट्री में मीन्स अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें फर्स्ट टाइम रेट कट किया है। फॉलोड बाय ईसीबी का रेट कट हुआ है। अभी हमें देखना है कि वेडनेसडे को यूएस का जो एफओएमसी रेट डिसीजन है उसमें कुछ हमें क्लू मिलता है क्या। अभी यहाँ पे पिछले हफ्ते का जो कैंडल प्राइस हम देखेंगे वो एक हैमर कैंडल है एट ए सपोर्ट लेवल। कौन सा सपोर्ट लेवल है? आपका ये 13th मई का मदर कैंडल। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि 13th मई का जो वीकली कैंडल है उसके बाद आपका जो 20th मई का कैंडल वीकली कैंडल एज वेल एज 27th मई का वीकली कैंडल, ये दोनों हफ्ते का जो एक्टिविटीज है पूरा का पूरा इनसाइड टू द 13th मई कैंडल, जिसके कारण ये जो इसका जो रेंज है इट बिकम्स क्रूशियल। जो पिछले हफ्ते लास्ट वीक में हमने देखा कि इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने का प्रयास किया था इस लेवल को। कौन सा लेवल है? 104 लेवल्स, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। रेदर बाउंस बैक करके आफ्टर द यूएस एनएफपी डेटा ये ऊपर की तरफ चला गया। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो द लेवल इज एट 105.25। अभी ये जो 13th मई का रेंज बोले तो हाई which is at 105.50 levels and low which is at 104.00, ये 150 पिप का जो रेंज है दिस रेंज becomes crucial। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो पहले 105.50 का ऊपर में जाके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर इसको नीचे जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना है तो 104 लेवल को ब्रेक करके डाउनवर्ड मूव में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करना है। So जब तक either of the two conditions are not met, dollar index is expected to trade in between your 104 on the lower side and 105.50 on the higher side। इसी रेंज के अंदर में ट्रेड करना चाहिए। स्पेसिफिकली ऐसा लगता नहीं कि आपका यूएस सीपीआई डेटा एंड एफओएमसी रेट डिसीजन से पहले ये रेंज ब्रेक आउट करे। सो तब तक हमारा इंतजार रहेगा। अभी आते हैं हमारा जीबीपी डॉलर में पिछले हफ्ते में एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है विथ एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.2818 एंड लो ऑफ 1.2694। व्हाट नेक्स्ट?
बट नेक्स्ट के लिए हमें देखेंगे जो इमीडिएटली एक सपोर्ट लेवल है वो है आपका 1.2670 से 1.2700। इस सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ जब तक क्लोज डाउन नहीं करते नीचे की तरफ एंड फॉलो थ्रू नहीं मिलता है सब्सिक्वेंटली, तब तक जीबीपी डॉलर ये सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट करना चाहिए। So on the lower side 1.2670, 1.2700 and on the higher side 1.2850 से 1.2900, ये दोनों रेंज के अंदर में ही ट्रेड करना चाहिए। अब ये आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में लास्ट वीक में जो कैंडल बनाया हुआ है वो है एक स्पिनिंग टॉप एट ए रेजिस्टेंस लेवल, सो इट्स अ बाउंस। इसका स्पिनिंग टॉप का भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो अपवर्ड कंटिन्यूएशन, लो के नीचे अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन होगा। सो हमें इंतजार रहेगा कि ये स्पिनिंग टॉप का हाई तोड़ते हैं फॉर एन अपवर्ड जर्नी या लो तोड़ते हैं फॉर एन डाउनवर्ड मूव। नेक्स्ट इज यूरो डॉलर पिछले हफ्ते में इसी का रेट कट फर्स्ट आया हुआ है एंड एक नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर के साथ क्लोज दिया हुआ था with an intra-week high of 1.0916 and low of 1.0797। अभी मंडे ऑनवर्ड्स ये नेगेटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसको एक ब्रेक डाउन किया है। अभी क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, ये जो 13 मई का मदर कैंडल, 13 मई का वीकली का जो मदर कैंडल है उसके बीच में 20 मई का एंड 27 मई का वीकली कैंडल के एक्टिविटीज पूरा का पूरा कैप्चर हो गया। दैट बीइंग द केस ये 13 मई का हाई एंड 13 मई का लो बिकम्स क्रूशियल, जो लास्ट वीक में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रयास किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया। अभी आज के दिन में मंडे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 13 मई के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसको अगर इसके लो के नीचे क्लोज देते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बायस हमें एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन सॉफ्ट बायस में भी हमें ये देखना है कि इसके नीचे भी 1.07 से 1.0730 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को भी अगर डाउन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं देन एंड ओनली देन यूरो डॉलर में मूव डाउन फर्दर टुवर्ड्स 1.0600। यूरो आईएनआर में भी एक नेगेटिव बायस वीकली कैंडल फॉर्म हुआ है। यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट 13 मई का मदर कैंडल था उसका हाई एंड लो जो लास्ट वीक में ऊपर की तरफ ब्रेक करने का प्रयास किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, अभी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। सो दैट बीइंग द केस ये थोड़ा सा सॉफ्ट और होने का प्रयास कर सकता है। वही थोड़ा सा ज्यादा क्यों नहीं, उसका मेन रीजन है एक मेजर सपोर्ट लेवल, वो है 88.80 से 89.50 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। दैट इज वाई थोड़ा सा डाउनवर्ड सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट इज डॉलर येन में पिछले हफ्ते में एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है बट इसका जो लोकेशन है लोकेशन गलत जगह पे है। ये अगर डाउनवर्ड मूव के बाद एक हैमर कैंडल देता then it would have been considered as a positive move। अभी जब तक ये अभी डॉलर येन को देखेंगे तो नीचे की तरफ 151.75 से 152 एंड ऊपर की तरफ 160.00 से 160.50 इस रेंज के अंदर में अटका हुआ है। जब तक इस रेंज को आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करते तब तक डॉलर येन यहीं पे कंसोलिडेट साइडवेज बिहेव करने का एक्सपेक्टेशन है। Also, we need to keep an eye on BOJ's action। Yen INR similarly, Yen INR जो आपका 29 अप्रैल का मदर कैंडल के अंदर में ही एक्टिविटी कर रहा है, जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते तब तक हमें इसी रेंज के अंदर में प्राइस बिहेव करने का हायर पॉसिबिलिटीज है। डॉलर कैंडी पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अब देखोगे 1.3620 एक सपोर्ट लेवल था एंड ऊपर की तरफ 1.38 का एक रेजिस्टेंस जोन था। नीचे की तरफ सपोर्ट जोन को सपोर्ट लेते हुए ये एक बाउंस बैक किया एंड हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन व्हिच इज नथिंग बट 1.38 से 1.3850 का। सो अभी हमें देखना है कि ये जोन को कौन सा साइड से ब्रेकआउट करते हैं, क्या ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं। लेकिन जो भी होगा वो वेडनेसडे का यूएस सीपीआई डेटा एंड एफओएमसी रेट डिसीजन के बाद ही होगा। अभी आते हैं ऑसी
$80 में लास्ट वीक में एक नेगेटिव बायस के साथ कैंडल क्लोज दिया हुआ है एंड यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है ये नेगेटिव प्राइस एक्शन है, जिसके कारण $80 में हायर पॉसिबिलिटीज है इट में मूव डाउन टुवर्ड्स 0.6475 से 0.6500 की तरफ मूव करने का हायर पॉसिबिलिटीज है। उसका अगर रीजन पूछोगे, लेट मी डिस्कस द रीजन। पहले आप देखोगे यहाँ पे एक रेंज है, ऊपर की तरफ 6650 एंड नीचे की तरफ 6480 का एक रेंज है। यहाँ पे 15 अप्रैल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, लेकिन इमीडिएटली ये ऊपर जाके क्लोज दिया। दैट बीइंग द केस, ये जो 15 अप्रैल वीकली क्लोजिंग था, दिस इज कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन, जिसके कारण हायर पॉसिबिलिटीज ये था कि ये अगेन मूविंग हायर टुवर्ड्स 0.6650 एंड एज पर द आवर एक्सपेक्टेशंस ये ऊपर की तरफ गया एंड जो अपर रेंज है उसको टच किया। उसके बाद क्या है, उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, लेकिन रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद सस्टेन कर नहीं पाया एंड दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन इज, यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ, ये फॉल्स ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन। दैट मीन द केस इफ इट इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन ऑन द हायर साइड, देन ये लोअर रेंज की तरफ आना चाहिए। लोअर रेंज दैट मींस 0.6470 की तरफ आना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 6720 का स्टॉप लॉस होगा। CNH is a little bit of concern because यहाँ पे CNH is continuously depreciating। हमारा जो टारगेट है क्या 7.29 के ऊपर CNH अगर क्लोज देते हैं, then this is very dangerous means for as far as the dollar rupee is concerned। तो डॉलर रुपी में काफी वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड पिछले हफ्ते में एक नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन प्राइस रिजेक्शन एट अ लोअर एंड फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ 76.70 इट क्लोज्ड हायर एट 79.22, ऑलमोस्ट 50% रिकवर करके फ्रॉम द लो ये 50% के ऊपर जाके क्लोज दिया। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस को क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे अगर हम RSI को देखेंगे, इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60-40। सो RSI क्या ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हैं या नहीं, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और नेक्स्ट केस इज इन US 10-year ट्रेजरी। US 10-year ट्रेजरी में हम देखेंगे कि जब तक NFP डेटा नहीं आया था तब तक ये वीकनेस कर रहा था। फ्रॉम एन इंट्रा-वीक हाई ऑफ 4.61 इट ट्रेडेड लोअर टुवर्ड्स 4.30, लेकिन जैसे ही NFP डेटा आया वो बाउंस बैक करके क्लोज दिया आपका 4.43 लेवल पे। अभी क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट में अगर ये NFP डेटा के बाद लो को ब्रेक डाउन करते हैं इस टाइप का, इन सच ए केस US 10-year ट्रेजरी में फर्दर वीकनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये होगा, उसके लिए हमें वेडनेसडे का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज US 2-year ट्रेजरी। सिमिलरली US 2-year ट्रेजरी ड्यूरिंग द इंट्राइट फ्रॉम एन हाई ऑफ ऑलमोस्ट 5.00 लेवल्स जो आपका 4.72 तक ट्रेड किया, लेकिन फ्राइडे के दिन में आफ्टर द NFP डेटा ये बाउंस बैक from an intra-day low of 4.8 from intra-day low of 4.72, it traded high of 4.89 and closed there। अभी what next, यहाँ पर भी what next में भी सेम है। क्या वेडनेसडे के NFP डेटा के बाद क्या ये एक नेगेटिव कैंडल के साथ स्टेट में लो को ब्रेक डाउन करते हैं, इन सच ए केस US 2-year ट्रेजरी फर्दर सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी। डॉलर रुपी में करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 83.50 लेवल्स, जो हमारा ट्रेडिशनल रेंज है 50, 8350, 8370 ऑन द हायर साइड जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, एंड नीचे की तरफ 8280 से 83.00 एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बीच में 8320 से 8325 एक मीडियोकर सपोर्ट लेवल्स है। सो जब तक यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स एक्टिव है एंड मॉनिटरिंग बोथ the upper levels as well as the lower levels, तब तक डॉलर रुपी इस रेंज के अंदर में दे दनादन मूव करना चाहिए। जैसे ही इनविजिबल हैंड्स अपना पकड़ छोड़ते हैं इस रेंज से, तो जाके हमें नए सिरे से डॉलर रुपी का प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर इज CNH। क्या CNH 7.29 के ऊपर जाके क्लोज देते हैं? अगर देते हैं तो डॉलर रुपी में प्रेशर आ सकते हैं। अलॉन्ग विद डॉलर इंडेक्स हमें देखना है एनी न्यू ग्लोबल कुछ
सिचुएशंस डेवलपमेंट होते हैं उसको भी हमें नजर करना है along with our इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.